जय श्री राम प्रेमी भक्तों। राम नाम जप ऐसे करो, फिर जो होगा देखकर हैरान हो जाओगे। बंधुओं, इस संसार में हम जो आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। हम इस संसार में केवल उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे साक्षात्कार करने के लिए ही आए। लेकिन जब तक हम राम नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका साक्षात्कार होगा नहीं। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। क्योंकि कुछ संतों ने कहा है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। बहुत से लोग, आपको पता है, कोई राम राम जपता है, कोई कृष्ण, कोई राधा, तो आप यह समझ लें वह केवल कह रहे हैं, जप नहीं रहे हैं। जपना वह है जो किसी को सुनाई ना दे, किसी को दिखाई ना दे, जो स्वयं में स्वयं हो। क्योंकि संतों ने 4 वाणियों का उल्लेख किया है। पहला बैखरी है, दूसरी मध्यमा है, तीसरी पसंती है, और चौथी जो वाणी है परावाणी है। परावाणी बहुत ही विशेष है, सर्वोत्तम है। वह वाणी का विषय नहीं है। एक वाणी, एक परावाणी। मुंह से बोलते हैं उसको हम वाणी कहते हैं, और बैखरी भी कहते हैं। लेकिन उसका अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक हम बोल रहे हैं। और यह भी समझ लें कि जो बोलने वाला नहीं है, वो गूंगा है, वह कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने परावाणी पर विशेष ध्यान दिया, जोर दिया। इसलिए हमें जो राम नाम जप है, वह वाणी से न करके और परावाणी से करना चाहिए। तो हमें वह मिलेगा जो हमें चाहिए। और वास्तव में अगर हमने यह परावाणी के द्वारा राम नाम जप कर लिया, तो उसके बाद में जो होगा, वास्तव में उसको देख कर के हैरानगी होगी। क्योंकि जब परमात्मा का दीदार होता है, उसको बताया नहीं जाता है, और वह अचंभित करने वाला ही होता है। तो संतों ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया कि परावाणी से राम नाम जप कैसे होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। माला श्वासों श्वास की, जो फेरे निज दास, और 84 भ्रम में नहीं करे कटम कर्म की फांस। जो श्वासों की माला से और राम नाम जपते हैं, उनको 84 में नहीं आना पड़ता है। उनकी 84 समाप्त हो जाती है, और जो उनके कर्म हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं, वह सब भस्म हो जाते हैं। तो बंधुओं, हमने राम नाम जप
माला जो श्वासों की है उसके द्वारा अवश्य करना चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जब हमारा प्राणांत होगा, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, केवल हमारी श्वासें ही रहेंगी, शरीर निढाल हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है। तो वाणी से अगर हम राम नाम जप करेंगे तो जब वाणी हमारी बंद हो जाती है तो उससे क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। और श्वास अगर चल रही है तो उसके साथ हम मन का जुड़ाव कर सकते हैं। इसलिए हमारे संतों ने श्वासों पर बहुत जोर दिया। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि राम नाम जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। हम अब वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।